मॉर्निंग दोस्तों। तो आज फिर एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा पड़ाव। जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला क्वेश्चन कि एक फल व्यापारी 540 रुपया में कुछ फल खरीद कर लाता है और उनमें से कुछ फल वह बिना लाभ और हानि के 315 रुपया में बेच देता है, तो एक फल का अधिकतम मूल्य बताइए और अंत में फल व्यापारी के पास कितना फल बचा। तो देखिए, यदि इसको जनरल मेथड से बनाएंगे तो समय का व्यय होगा, हम इसको ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो देखिए, जो अधिकतम मूल्य होगा वह 540 और 315 का क्या होगा, मौसा होगा। तो 540 और 315 का हम मौसा निकालते हैं मेथड के द्वारा। न 54 27 12 533, यानी कि जो अधिकतम मूल्य होगा उसका मौसा होगा, यानी कि 9 गुने 5 यानी कि 45। एक फल का अधिकतम मूल्य कितना होगा, तो 45 रुपया। और अंत में फल व्यापारी के पास कितना फल बचा, तो जो नीचे हमारा आया है उसको माइनस कर देंगे, शेष फल 12 माइनस 7 यानी कि अधिकतम मूल्य मौसा उसका, और जो शेष फल होगा अंत में जो बचता है उसका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। इसी प्रकार से यदि दूसरा क्वेश्चन कि एक फल व्यापारी 1080 रुपया में, 540 के जगह पर कितना, तो 1080 रुपया में कुछ फल खरीद कर लाता है, उनमें से कुछ फल वह बिना लाभ और हानि के 429 रुपया में बेच देता है। 429 रुपया में बेच देता है, तो एक फल का अधिकतम मूल्य बताइए और अंत में फल व्यापारी के पास कितना फल बचा। सेम प्रोसेस इसको भी, अधिकतम मूल्य के लिए दोनों का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। अधिकतम मूल्य के लिए फिर क्या करेंगे, हम उसका मौसा निकालेंगे। 1080 और 429 का मौसा अब ये नहीं जाएगा, तो अधिकतम मूल्य, एक फल का अधिकतम मूल्य जो होगा वो कितना रुपया होगा, 3 रुपया। और शेष फल हो जाएगा 360 और माइनस 143, 7, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, हो गया। एक फल व्यापारी के पास 1080 रुपए में कुछ फल खरीद कर लाता है और उनमें से कुछ फल वह बिना लाभ और हानि के 429 रुपए में बेच देता है, तो एक फल का अधिकतम मूल्य बताइए और अंत में फल व्यापारी के पास कितना फल बचा। तो जो एक फल का अधिकतम मूल्य होगा, सदैव यदि बिना लाभ और हानि वाला प्रश्न आ जाए तो उसका क्या करेंगे, मौसा निकाल देंगे, वो अधिकतम मूल्य हो जाएगा। और शेष बचा जो फल होगा वो क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। 360 माइनस 143। अब हेडिंग डालिए,
पत्थर और क्यारी पर आधारित प्रश्न। पत्थर और क्यारी पर आधारित प्रश्न। पत्थर और क्यारी पर आधारित प्रश्न। पत्थर और क्यारी पर आधारित प्रश्न, इस पर कैसे प्रश्न आता है? तो एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12.5 मीटर और 7.5 मीटर है। इस कमरे की फर्श पर अधिकतम क्षेत्रफल वाले, इस कमरे के फर्श पर अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर बराबर नाप के वर्गाकार पत्थर लगाए जाने हैं। बराबर बराबर नाप के वर्गाकार पत्थर लगाए जाने हैं। पत्थर लगाए जाने हैं। तो प्रत्येक पत्थर की भुजा की लंबाई बताइए। तो प्रत्येक पत्थर की भुजा की लंबाई बताइए और पत्थरों की कुल संख्या बताइए। और पत्थरों की कुल संख्या बताइए। पत्थर की जो भुजा होगा वो लंबाई और चौड़ाई का क्या होगा? मौसा होगा। लंबाई और चौड़ाई का मौसा होगा। तो भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई जो होगा वह इसका क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई का मौसा होगा। कितना बार में? तो 2.5। 5 3, यानी कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो गई? तो 2.5 मीटर। 2.5 मीटर हो गया प्रत्येक भुजा की लंबाई। और पत्थरों की जो संख्या होगा, पत्थरों की संख्या जो होगा वह आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, वो जो होगा आयताकार कमरे का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, और जो वर्गाकार जो ईंट पत्थर लगाना है उसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 2.5 गुने 2.5।
5 3 आंसर हो गया 15। नेक्स्ट इसी पे एक और क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 195 मीटर और 165 मीटर है। इस खेत में बराबर क्षेत्रफल वाले बराबर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्यारियां बनाई जानी है। इस खेत में बराबर क्षेत्रफल इस खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर नाप के क्यारी बनाई जानी है। तो कुल कितनी क्यारी प्राप्त होगी? तो कुल कितनी क्यारी प्राप्त होगी? तो पहले तो भुजा की लंबाई निकाल लें, क्यारी की भुजा की लंबाई निकाल लें। तो क्यारी की भुजा की जो लंबाई होगा, वो इसका लंबाई या चौड़ाई का क्या होगा? 900 होगा। तो 195 और 165 का 900 पहले निकालेंगे। 15 45 5 3 15 और 5 3 15 13 और 11, यानी कि जो क्यारी की भुजा की लंबाई क्या हो गया? 15 मीटर हो गया। अब कितनी क्यारी बनाई जानी है, यानी कि क्यारी की संख्या आयताकार खेत का क्षेत्रफल तो 195 गुने 165 और वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 15 गुने 15 एकम 15 4 पर 45 5 9 45 99 209। गलत हो रहा है, 19 से कम 19 1 19 से कम 19 है 20। कुल क्यारी की संख्या निकालना है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे भुजा नहीं ना निकालना है, कुल क्यारी की संख्या 15 एकम 15 15 किया 45 13 एकम 13 और
13 कम 13 1 14 143। या इसको आप यहां से भी कर सकते हैं 13 गुने 11 143। एक दिन के क्षेत्रफल क्रमशः 225 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर, 165 वर्ग मीटर। इन खेतों में अधिकतम क्षेत्रफल वाले क्यारी बनाई जानी है, तो प्रत्येक क्यारी का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? जो अधिकतम क्षेत्रफल होगा इंडिविजुअल अलग अलग क्षेत्रफल का क्या होगा? मौसा होगा। इसका मौसा निकालेंगे। 5 का 20 50 25 5 3 15 15 45 5 3 15 5 3 15 फिर से 15 3 45 3 39 11 3 33। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? 15 वर्ग मीटर। इसका क्यारी का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? 15 वर्ग मीटर। इस प्रकार से ये आज बताए हम। फिर कल नेक्स्ट बताएंगे आपको शेष पर आधारित प्रश्न। तो यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नया वीडियो यदि हम अपलोड करते हैं तो तुरंत आपके पास पहुंचे, जो आपके फ्यूचर के पर्पस से लाभदायक सिद्ध हो। सो मच, थैंक यू।